आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका सीवीटी एलएलएम पीजी का एग्जाम है, इसको आप नेक्स्ट 50 से लेके 60 डेज जो आपके पास बचे हुए हैं यहाँ पर, उसमें आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ पार्ट ए एंड ऑल्सो पार्ट बी कि उसकी एकदम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में ये जो आपका वीडियो था, ये काफी ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर प्लीज हमें गाइड करिए कैसे हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं इसमें बात करूंगा कि आपको सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करना है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो बिना देरी के सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस को थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम लोग पेपर पैटर्न की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम लोग पार्ट ए की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज क्या होने वाली है वो जाएंगे, और फिर जो आपके पार्ट बी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी वगैरह मतलब कैसे क्या है। तो आपका देखिए 20 मार्च को ये आपका फॉर्म वो हुआ, लास्ट डेट आपकी 19 अप्रैल की है अप्लाई करने की थी। तो आपकी इसके पहले जो है अप्लाई प्लीज कर लीजिएगा, सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन करेक्शन की लास्ट डेट है आपकी 20 अप्रैल की, और एग्जाम की जो एक्चुअल डेट्स है वो आपके मई के लास्ट वीक में कहीं ना कहीं फिक्स करी गई, अगर आप एनडीए का कैलेंडर चेक करते हो तो उसके हिसाब से। और नहीं तो अगर उस टाइम नहीं होगा तो आपकी जो रिजर्व डेट्स है वो आपका जून 1 से लेकर जून 10 के बीच में आ गई है। विच मीन्स कि आपके पास एक बॉलपार्क अगर हम लोग आज माने तो 50 से लेके टोटल टोटल 60 डेज। बिकॉज तैयारी जब आप शुरू करोगे ना तो ये नहीं होगा कि एकदम से आपने शुरू कर दिया, आप थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी आपको लगेगी, थोड़ी सी आपकी प्लानिंग लगेगी। तो उन सब के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम अभी बचा है। दैट इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आराम से आप कर सकते हो, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाना। इसके बाद मैं अगर आगे इसके बात करता हूँ कि आपके जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपके सबसे पहले देखिए पार्ट ए आपका जो होता है वो होता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स का। मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, ये आपके पार्ट ए का भाग होते हैं, जिसमें कि पहले जो आपके 25 मार्क्स होते हैं यहाँ पर ये आपके मैटर करते हैं, जो कि आपका बेसिकली रैंक डिसाइडर होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ। बिकॉज पार्ट बी जो आपका लॉ डोमेन का लॉस का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैक्सिमम जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम को लेकर सीरियस है, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनकी बहुत ही तगड़ी कमांड होती है इस एग्जाम की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो लोग वहां पे गलतियां जल्दी नहीं करेंगे। सो यू विल फाइंड पीपल हु आर स्कोरिंग इन द बॉल पार्क ऑफ 60, 65, 70। जब लोग वहां पे इतना स्कोर कर रहे हैं तो पार्ट ए के अंदर जो बात आती है कि कितना स्कोर किसने किया, किसकी इंग्लिश, किसकी मैथ्स, किसकी वो कितनी स्ट्रांग है। बिकॉज ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग प्रिपरेशन जो होती है इन सब सब्जेक्ट्स की वो छोड़ चुके होते हैं, बिकॉज उनको जरूरत नहीं है, उनको केवल लॉ से मतलब है। तो उसकी वजह से ये रैंक डिसाइडर बनता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्ट बी आपका स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो उसकी, वो तो एक अलग चीज है। पार्ट ए की प्रिपरेशन शुड बी ऑल्सो गुड, तभी ये जो पेपर है आपका ये यहाँ पे इतना कठिन बन जाता है। नॉट बिकॉज ये पेपर के अंदर क्वेश्चंस बहुत कठिन आते हैं, पैटर्न बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम भी आपके पास कम नहीं होता है। द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो कट ऑफ होता है ना, वो यहाँ पे ऊंचा जाता है। प्लेन एंड सिंपल बात इतनी सी है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके आगे, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे, जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज आते हैं। और ये जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, इसके अंदर देखिए एक मिक्सचर होता है क्वेश्चंस का। आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डायरेक्ट होंगे, जो कि आपसे सीधे से पूछेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर आपका प्रोविजन है ये किस सेक्शन में दिया है, क्या है, सिंपल सिंपल पूछेंगे। फिर आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मैच द फॉलोइंग वाले। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ABCD यहाँ पे और ABCD यहाँ पे, और फिर आपको कोड दे देंगे कि भाई बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उसमें मैच करने में टाइम बहुत जाता है। फिर आपके रीजनिंग और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसकी आपको रीजनिंग दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या जो रीजन दिया है, क्या जो एजर्शन दी है, क्या उसके हिसाब से ये सारी चीजें सही हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर करना है। और ये जो आपका पूरा है ये आपका मैं पार्ट 20 के हिसाब से बता रहा हूँ। पार्ट ए के अंदर का जो पैटर्न है उसका भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अभी अलग से, आगे जब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको और एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि ना सिर्फ आप जो आपके जुडिशरी लेवल के क्वेश्चंस आपको जैसे मिलेंगे ना, मान लो सिंघल जैसी किसी बुक के अंदर, या फिर मान लो आप यूनिवर्सल्स में एलएलएम कोई गाइड उठाते हो, कुछ भी उठाते हो, उसमें आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उनसे आपकी प्रिपरेशन का काम नहीं होने वाला। यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग टाइप के आते हैं, रीजनिंग एजर्शन बेस आते हैं,
थोड़े से उस टाइप के जो कठिन होते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन, जिसको कि आप बेसिकली पैटर्न को इससे थोड़ा सा सिमिलर समझिए कि जैसे आपका मान लीजिए दिल्ली जुडिशरी हो गया, या फिर आप बात करिए कि यूजीसी नेट हो गया, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। यूजीसी नेट के अंदर जिस तरीके का पेपर आता है ना, वैसा आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पेपर आने वाला है। तो जस्ट मेक श्योर कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना क्वेश्चंस की, दैट शुड इंक्लूड दीज टाइप ऑफ एमसीक्यूज व्हेन इट कम्स टू द लॉ पार्ट ऑफ द होल एग्जाम। ठीक है, दैट इज वन एडवाइस जो कि मैं आपको देना चाहूंगा। फिर 400 मार्क्स का ये आपका बेसिकली पेपर है, जिसमें कि अगर आप ये क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत करोगे तो -1 आपका सीधे सीधे होगा। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, देन दैट्स द बेस्ट पार्ट। बिकॉज देखिए जैसे क्लैट पीजी का जब एग्जाम होता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स जो कि हिंदी बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम से आते हैं थोड़े, उनके लिए वहां पे डिफिकल्टी होती है कैचअप कर पाना अगेंस्ट देयर इंग्लिश काउंटर पार्ट, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होती है। बट यहाँ पर एकदम प्लेइंग फील्ड बराबर है, आप चाहे इंग्लिश से हो चाहे हिंदी से हो, डजेंट मैटर। आप एग्जाम अपना दो छप्पड़ फाड़ के बढ़िया आपके नंबर आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यही फायदा है यहाँ पे सीयूईटी एग्जाम का। यहाँ पे समझिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत बढ़िया एलएलएम होता है, बढ़िया एकदम वो रहता है। तो ये एक बढ़िया चीज है जो कि यहाँ पे आपको देखने मिलती है। नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने कहा 1 मार्क्स की होती है। इसके आगे हम लोग बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो होता है आपका माइंडसेट का। अब व्हेन आई टॉक अबाउट माइंडसेट, मैं कहना ये चाहता हूँ, आपसे समझो यार, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, आप हो सकता है ये वीडियो देखकर आपको पता चले कि हाँ भाई ये आपका एग्जाम कुछ होता भी है इस तरीके का सीयूईटी के थ्रू, आप दिल्ली या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे किसी बड़े कॉलेज में एलएलएम करने का आपको मौका मिलता हो सकता है ये वीडियो देख कर आपको पता चले। तो आप अभी बिल्कुल थोड़ा सा प्रिपेयर्ड नहीं हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, इतनी सारी पढ़ाई करनी, बिकॉज आपको पैटर्न का भी आइडिया नहीं है। मैं अगर आपको समझाना शुरू करूं अब यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, कि बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताऊं, तो यहाँ पे पैटर्न आपका है इज लाइक अ रेस, और वो भी नॉर्मल रेस नहीं, मैराथन रेस की तरह। अब देखिए जो आपकी नॉर्मल रेस होती है ना, ये मैंने पहले की वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि भाई उसके अंदर आपको 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर दौड़ना है, आपका बंदूक चलाई, रेसर्स दौड़े, जो सबसे तेज दौड़ के फिनिश लाइन पार करेगा वो बंदा शहंशाह है। दैट इज वन थिंग। उसके अंदर क्या होता है कि आप गए, आपने पढ़ाई करी, सबको अपने अंदर डाला, जाके निकाल के चले आए। और ये जो चीज होती है ये कहाँ पे होती है, ये होती है हमारे कॉलेज के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, कॉलेज के एग्जाम्स में जब हम लोग को लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं या मान लो टिक मार्क करना होता है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई होती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी करते हो तब यहाँ पे बात आती है मैराथन के जैसे, बिकॉज यहाँ पे आप समझ लीजिए 30 सब्जेक्ट्स, 30 इन टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके लॉ के पूरा सिलेबस जो होता है ना 3 या फिर आपकी 5 ईयर एलएलबी का, जितने लॉ सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आपके इस एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। और लिटरली हालत ये होगी ना कि जब आप सिलेबस खोल के देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या पहाड़ यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने, एनटीए वालों ने डिसाइड क्या करा था, सोचा क्या था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने जो पार्ट ए है उसका इन्होंने सिलेबस डिस्क्लोज करा नहीं है। तो वहां पे तो आपको सीधे सीधे ये बेसिकली अंधी में तीर चलाना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कैसे पढ़ना है क्या करना है दैट आई विल टेल यू, बट द माइंडसेट व्हाट यू नीड टू गो बाय इज कि यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि भाई अपने कॉलेज के दिनों में ना आपने सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है, इट इज नथिंग न्यू। आपने जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबकी आपने पढ़ाई करी है। भले आपने मान लो क्लास नहीं सही से अटेंड करी, हो सकता है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले बैठे, नोट्स वोट्स लिया, रट्टा मारा, लिख के चले आए, लेकिन यार दिमाग में कुछ तो घुसा होगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही भूल गए होगे। आप बस उसी जो रिटेंशन है ना उसको यहाँ पे वापस लाना है। जैसे हनुमान जी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल्स। हनुमान जी को जो है अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, ही हैड फॉरगॉटन इट, कितने वरदान प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है। जब समय पड़ा, समय आया, तब वहां पे उनको याद दिलाया गया कि यार आपके पास ये ताकत है। उसके बाद ही वेंट ऑन और उन्होंने अपना मिशन पूरा कर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी सेम काम करना है कि भाई देखो यहाँ पे ना ये नहीं कर सकते हो कि यार मतलब मैं बिल्कुल ही अब यार पढ़ूंगा कैसे, होगा कैसे, बिकॉज एक बात और समझना कि परफेक्शन इज द किलर ऑफ एनीथिंग। अगर आप परफेक्शन की तरफ गए ना कि मैं भाई बैठूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं उठा के ना सारे चैप्टर एकदम बढ़िया खोल के पढ़ूंगा, एक एक चीज मैं याद करूंगा, बढ़िया से वो करूंगा। आपने पढ़ना शुरू करा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चले गए, कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो नहीं रहा है आपका, और फिर टेंशन होना शुरू होगी कि साला कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं हुआ, अब इसके आगे 29 सब्जेक्ट और रखे हुए, साला मैं उनका क्या करूंगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पर सबसे पहले जाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वो ड्रॉ करना है टाइम टेबल। सिंपल सी बात है, टाइम टेबल ड्रॉ करिए और उसके अंदर सबसे पहले ये मार्क करना शुरू करिए कि जो 30 सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ, इनके अंदर आपकी कितनी कमांड है।
हर सब्जेक्ट के अंदर मार्कआउट करिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है मान लो, उसमें मेरे को मान लो 50% आता है, सीपीसी होगा मुझे 40% आता है, सीआरपीसी होगा मुझे यहाँ पे 30% आता है, और उसके हिसाब से आपको आपके दिन डिवाइड करने, प्लेन एंड सिंपल। दिन भी कैसे डिवाइड होंगे, दिन डिवाइड करने का तरीका भी सिंपल है। यहाँ पे अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई देखिए हमारे पास 30 सब्जेक्ट्स हैं और दिन आपके पास यहाँ पे टोटल मैं ये मान के चलूंगा 40 है, बिकॉज कुछ 10-15 दिन 20 दिन आप रिवीजन के लिए भी रखोगे और पार्ट ए की भी तैयारी करनी है, तो उसका भी थोड़ा सा अच्छा एम्फेसिस के लिए भी आप 10 दिन रखोगे। तो ये जो आपके 40 डेज है ना, इन 40 डेज के अंदर आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करना है। और ये जो 40 डेज का टाइम मैनेजमेंट है ना, फॉर द पार्ट ए सब्जेक्ट, पार्ट बी सब्जेक्ट्स, जिसमें कि आपको एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली जाके टॉपिक वाइज पढ़ना है, भले ऊपर ऊपर से पढ़ना है, वो कैसे करना है अब मैं आगे वीडियो में वही बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है कि मुझे सारा का सारा सिलेबस ही खत्म कर देना है, सब कुछ मुझे याद होना चाहिए, बैराग भी मैंने देखा, केस भी मैंने देखा, ये भी मैंने करा, वो नहीं करना है। आप बस जाइए, आंख बंद करके दिमाग से सब कुछ एकदम निकाल दीजिए कि भाई इतना हुआ है, इतना पेपर है यार, वो तो 5 महीने से तैयारी कर रहा है, वो 4 महीने से तैयारी कर रहा है, अरे इतना वो होता है, कुछ नहीं। भूल जाओ, आंखें बंद करके, जैसे अर्जुन थे ना, उन्होंने केवल आंख जो थी मछली की उस पर केवल दिमाग लगाया, अपना ध्यान एकदम वो करना है। भूल जाओ सारी चीजें, लोग क्या कहते हैं, ये कौन है, वो कौन है, सब भूल जाओ। केवल ध्यान अपनी प्रिपरेशन की तरफ होना चाहिए। और आपके पास भले मान लो केवल 60 दिन बचे हैं, लेकिन यार आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, तभी बात बनेगी। ठीक है, ये मत सोचो कि क्या होगा कैसे होगा, जस्ट फॉलो द वर्ड्स दैट आई एम ट्राइंग टू से। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बस एक आपसे बात कहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको मॉक पेपर्स की जरूरत है, ताकि आपको ये पता चले कि पेपर का पहली बात तो पैटर्न कैसा होता है, दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे मॉक टेस्ट में हमारे साथ एनरोल्ड हैं, उनके कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप आइए सीवीटी एलएलएम का हमारा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग यू 20 मॉक पेपर्स ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द सीवीटी पीजी एग्जाम। यहाँ पे ये जो मॉक पेपर्स हैं ये आपके लाइव मॉक पेपर्स हैं, इसमें 10 जो कि आपके अभी कमिंग डेज में, अभी जैसे 9 तारीख को एक मॉक पेपर होने वाला है, उसके अंदर आपको बढ़िया आइए अपना एग्जाम दीजिए, आपको हम लोग मेरिट लिस्ट ही प्रॉपर देंगे, सब कुछ रहेगा। आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, साथ में हम लोग आपको लास्ट ईयर के जो पेपर्स है ना, आप बात करो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पहले हुआ करता था जब वो डायरेक्टली एडमिशन लेता था, या फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में ये भी होने वाला है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप आइए बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल जो कॉस्ट भी है, हम लोगों ने इसको केवल 799 का यहाँ पे रखा है, सेल के दौरान ये आपका अराउंड 699 भी आ जाता है, गिर गिरा के उससे भी कम रहता है। तो आपको सेल के दौरान एनरोल करना है तब एनरोल करिए, वैसे एनरोल करना है वैसे एनरोल करिए। और साथ ही में आपको बेनिफिट ये भी रहेगा कि मान लो बीच में कभी आपको कुछ अपना होता है कि यार सर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ या क्या करूँ, तो मैं भी जो है थोड़ा सा आपके साथ कॉन्टैक्ट आप मुझे कर ही सकते हो, मैं आपसे बात भी वहां पे रहूंगा, कनेक्शन में रहूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बिल्कुल आपका हाथ नहीं थामूंगा, मैं वहां पे आपके असिस्टेंस के लिए रहूंगा भी। सो आई एम देयर फॉर द मेंटोरशिप। साथ में आपका ये एग्जाम है, आप मॉक पेपर सीरीज ज्वाइन करिए और जरूर से देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अब चलिए इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने बात करी थी माइंडसेट की। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको सबसे पहले कंपार्टमेंटलाइज करना है इस चीज को कि आप किस किस सब्जेक्ट पे कितनी कमांड होल्ड करते हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे कितनी कमांड है, सीआरपीसी, सीपीसी, कमर्शियल लॉ के सब्जेक्ट्स हो गया, एडवोकेसी वगैरह हो गया। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपने पढ़े ही ना हो अपने 5 ईयर में, हो सकता है आपको ऑप्शन ना मिला हुआ, तो उन सब्जेक्ट्स को भी देखना है, नए से करना है। तो उसके हिसाब से पहले कंपार्टमेंटलाइज करो कि कितना आपको आता है उसके अंदर। दूसरी पॉइंट, आपको फिर यहाँ पे एक प्लान इस चीज का बनाना है कि आपको पर सब्जेक्ट किस उसको कितना टाइम देना है, और इस प्लान को मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि कैसे आप करो, उसको बनाओ कैसे। और फिर एग्जीक्यूशन की जो बात आती है ना कि आपको बेसिकली किताबें लेनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, क्या करना है, उसका भी मैं आपको भी पूरा खाका बना के देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं पार्ट बी के साथ, लॉ वाले के साथ बात करूंगा मैं सबसे पहले। इसके अंदर देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पे डिवाइड करा है इसको टीयर 1 और टीयर 2 सब्जेक्ट्स के हिसाब से। और यहाँ पे जो कलर कोटिंग है ना, वो इस हिसाब से की गई है कि पेपर के अंदर एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या होती है, उसके हिसाब से और कितना टाइम उसको आपको यहाँ पे देना है। अभी जो पहले 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिन, कंपनी, आईपीसी, सीआरपीसी और ये वाले, इनको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। तो मान लो अगर आपके पास 40 दिन है, तो इन 40 दिन के अंदर, इन दीज 40 डेज, हर सब्जेक्ट को इसके अंदर आप कम से कम 2 दिन देने की कोशिश करिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना आता है। मान लो अगर आप पीसी मान लो आपको पहले से आता है, ठीक है, आपने पढ़ के रखा हुआ है, अच्छे से आपको जानते हो, तो एक ही दिन दो। वरना अगर आपको लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट्स ठीक से आते हैं, आईपीसी आपने मान लो पढ़ा है, क्रिमिनल लॉ में आपका इंटरेस्ट था, पहले से जानते हो, एमसीक्यूज केवल लगाने के लिए फिर टाइम निकालो, एक दिन पढ़ो,
सीक्यूज लगाओ दबा के और अपना आगे बढ़ जाओ। तो मतलब आप जब 2 दिन दे रहे हो ना, तो 2 दिन के अंदर आपको 1.5 डेज जो है रखने हैं केवल पढ़ाई करने के लिए अपना। इसके लिए आप चाहो तो यूट्यूब को प्रेफर करो, चाहे आप, मेरी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेड जो बुक है वो है आपकी एके जैन सीरीज की बुक्स। ठीक है, ये जो आपकी एके जैन सीरीज की बुक्स है, इनका आपको जितना भी वो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई बड़ी वो नहीं है, वरना फिर आप हार्ड कॉपी में बुक पा सकते हो। और इसके अंदर जो आपके मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो कि आपके कन्वेंशनल एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे कवर्ड होते हैं। बाकी की जो एग्जाम्स, मतलब बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मिसलेनियस नेचर के हैं, उनके लिए आपको नेट पे आप जाओगे आराम से, आपको उसके लिए वीडियोस और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो वहां से आप जाइए, ऊपर ऊपर से प्रिपेयर करिए, बहुत ज्यादा सीरियस होके ना घुस के एकदम जिसको कहते हैं ना पढ़ाई करनी है कि हाँ एकदम ही नुक एंड क्रैनी मुझे पता होना चाहिए, वो अप्रोच यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको लाने की। मोरल है ये, आप बात समझो। उसके बाद ये सब्जेक्ट्स हो गए जिसमें कि आपको 2 दिन देने का मुद्दा बनता है। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, टॉर्ट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एनवायरमेंट, एविडेंस और आईपीआर, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं पेपर के अंदर, जैसे कि मैंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन करके रखा हुआ है। इनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक एक दिन में इन सब्जेक्ट्स को खत्म करिए, बिकॉज आपको देखो टाइम बिल्कुल नहीं है। इन 6 सब्जेक्ट्स में आपके लग गए वैसे भी 11-12 दिन, 10 दिन तो लग जाएंगे। उसके बाद ये फिर आपके जितने सब्जेक्ट्स है इसमें भी आपका टाइम लगेगा, तो आपका आधा टाइम इन कोर सब्जेक्ट्स को खत्म करने में जाने वाला है। तो इन कोर सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक एक दिन लगाओ, और उसके बाद ये वाले सब्जेक्ट्स हैं इसके आगे वाले, ठीक है, इनको भी आप एक एक दिन में खत्म करिए। बिकॉज इनके अंदर क्या है कि इनका जो बैराक्स है ना, जैसे हिंदू लॉ के अंदर हो गया, मोहम्मदन लॉ हो गया, आपका ये एडीआर हो गया, इनके बैराक्स मल्टीपल हैं, पढ़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी 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 यहाँ पे चीजों को खत्म करना है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि मान लो मैंने अगर दिन डिसाइड करा कि हाँ इस दिन मुझे हिंदू लॉ पढ़ना है, मान लो सम रीजन मैं नहीं पढ़ पाया, तो आपको उस दिन को फिर भूल जाना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं अपना शेड्यूल तोड़ के ये सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा पढ़ूंगा, ये मत करना। अनलेस एंड अनटिल दैट सब्जेक्ट इज समथिंग जिसकी की वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं है, उस सब्जेक्ट को आप भूल जाइए। और जो आपके बचे हुए आपने रिजर्व में 10 दिन रखे हैं ना, उस दिन में आप उस चीज को खत्म करिएगा, लेकिन अपना शेड्यूल जो होगा ना उसको मत तोड़िएगा। दैट इज वन रिकमेंडेशन जो कि मैं आपको दूंगा। इसके लिए तरीका मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब एके जैन सीरीज का यूज करिए, बेस्ट रहेगा। बिकॉज कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आप बात करते हो एडीआर की, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्यूट्स की, इनके आपको जो है यहाँ पे जल्दी किसी एके जैन सीरीज जैसी अच्छी किताब में या फिर यूनिवर्सिटीज की भी अगर आप गाइड लेते हो, या फिर मान लो सिंघल्स की भी गाइड लेते हो, वहां पे आपको इनका नोट्स नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन जाइए, आराम से सर्च करिए, आपको कहीं ना कुछ यहाँ पे लीगल सर्विसेज पे या किसी जगह पे जहाँ पे भी अच्छे से नोट दिए हो, वहां से आप रेफर करो। बिकॉज यहाँ पे जो पढ़ाई आपको करनी है ना, वो आपको कॉलेज के हिसाब से एसआईटी के लिए नहीं करनी है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए पढ़ाई करनी है। और उसके बाद एमसीक्यूज भी आप जाइए ऑनलाइन, आप निकाल सकते हो, एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। नहीं तो फिर आप एक सिंघल्स की बुक आती है आपकी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो आपकी बुक है ये आपकी 3 पार्ट की एक पूरी प्रॉपर बुक है, जिसमें कि जितने दुनिया भर के सारे एग्जाम्स होते हैं ना, उनके आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, दबा के एमसीक्यूज मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो कि आप परचेज कर सकते हो, या आपका हर टाइप के एग्जाम में आपको काम आएगा, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करो, चाहे आप प्रिपरेशन करो और किसी एलएलएम एग्जाम की, चाहे कुछ भी करो। इवन यूजीसी नेट मान लो आगे आपको देना है, उसकी तैयारी करते हो, मान लो क्लैट की तैयारी करते हो, कुछ भी है, ये जो आपकी किताब है सिंगल्स वाली एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एकदम कंप्लीट सोल्यूशन है। ये आप जरूर परचेज करिए। 1700-1800 का थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इसको आप जरूर लीजिए, इससे आप जरूर अपनी प्रैक्टिस करिए। बिकॉज इसमें आपको हर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसके आपके एमसीक्यूज यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो इट विल बी क्वाइट अ गुड, आपका कह सकते हो इन्वेस्टमेंट आपका ये रहेगा। मान लो अगर आप गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, मान लो आप लोग अपना जाइए पैसा पूल इन करिए, और पैसा पूल इन करके अपना किसी अपने एक बंदे ने उठाया अपना, भाई एक पार्ट उसने लगाया पहले, आप दूसरे बंदे को दूसरा पार्ट दे दो, तीसरा बंदा तीसरा पार्ट ले लेगा, और तीनों लोग रोटेट कर करके भाई पढ़ाई करो। तरीके होते हैं, बी क्रिएटिव अबाउट इट, यू आर लॉयर्स यार, आप लोग कर सकते हो। पॉइंट बस इतना है कि प्रिपरेशन के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नंबर 1 कि आपको जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं ये आपको मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल और बाकी सारे, इनको आपको देने हैं 2 दिन। बाकी के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको एक एक दिन देके, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट यहाँ पे दी है उसको एक एक दिन देके खत्म करना है। और उसके बाद उसी दिन में कोशिश करिए वैसे भी एमसीक्यूज दबा के लगाइए। विदाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस कुछ भी मैटर नहीं करेगा। बिकॉज देखिए जो एनटीए भी है ना, वो भी जो पेपर देगा वो देगा उसी में से जिसमें से कि आपको एलएलबी के अंदर पढ़ाई यहाँ पे करवाई गई थी। थिंग विल बी कि आपको कितना यहाँ पे रिटेन्ड है,
मेन चीज वो रहेगी। तो ये तरीका है यहाँ पे पार्ट बी को यहाँ पे खत्म करने का। फिर अगर आप बात करते हो इसके आगे टीयर 2 सब्जेक्ट्स की, ये जितने आपके सब्जेक्ट्स है ना, इनमें से कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको हो सकता है पढ़ाया ही नहीं गया हो लॉ के अंदर, क्योंकि आपने हो सकता है दूसरे स्ट्रीम में आपने सिलेक्शन लिया हो, कोई आपका हो सकता है ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। इस केस में इन सब्जेक्ट्स को जल्दी जल्दी खत्म करिए। मतलब जैसे कि हम लोग मान लो बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जैसे आपका टैक्सेशन लॉ हो गया और आपका इंश्योरेंस लॉ हो गया, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि थोड़ा सा पास पास में है इन लोग का जो पूरा डोमेन है। तो आप कोशिश करो इसको एक दिन में खत्म करो और इसमें भी जाओ और केवल उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ो जो कि मैंने बेसिकली एक सिलेबस आपका जो है ना सीवीटी का, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाओ उसको डाउनलोड करो। उसके अंदर मैंने वो टॉपिक्स मार्क कर दिए जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन सब्जेक्ट्स के लिए उस सिलेबस को जाके थोड़ा सा फॉलो करो और उन सब्जेक्ट्स को वैसे ही पढ़ो जैसे वो सिलेबस मैंने मार्क करा, वो टॉपिक्स को जाके ऊपर ऊपर से एक बार देख लो और फिर अगर एमसीक्यूज मिलते हैं तो उसके एमसीक्यूज थोड़े से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज इतने बचे हुए टाइम में आप इतना ही अभी कर पाओगे। दैट इज माई बेसिक रिकमेंडेशन फॉर टीयर 2 सब्जेक्ट्स। लिस्ट आपके सामने है और मान लो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मान लो मैंने मेंशन नहीं करे हैं, उनके लिए भी वो चीज अप्लाई करेगी, बिकॉज यू कैन नेवर बी सर्टेन कि कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएगा किस में से नहीं आएगा। तो आपको ये वाले सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं वो उनको आपको टीयर 2 में मानना है, इसके पहले वाला जो मैंने बोला वो आपको टीयर 1 में मानना है और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। इन सब्जेक्ट्स के लिए हाफ अ डे दीजिए, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको पूरे पूरे 2 दिन और इसके लिए 1 दिन देना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये हो गई पार्ट बी की बात की। पार्ट बी का आपको कैसे करना है, 75 मार्क्स का है, उसमें आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम जाएगा। लेकिन आपको कम से कम दिन के अंदर जब आप अपना शेड्यूल डिवाइड करोगे तो आपको सुबह से लेकर शाम तक का टाइम होता है, मैं मानता हूँ। तो मान लो आप जब भी उठते हो जैसे भी करते हो तो आपके पास एक वर्किंग डे में कम से कम 12 घंटे आपके होते हैं। ठीक है, आप अगर मान लो किसी और उसमें व्यस्त हो वो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा ये चीज फॉलो करना, पर ये जो 12 घंटे ना आपको इसको पूरा यूटिलाइज करना है, तभी ये एग्जाम आपका निकल पाएगा। मेरे रिकमेंडेशन में जो आपके 12 घंटे हैं उसमें से आपके 4 घंटे दिन के ये आपके देने चाहिए पार्ट ए के प्रिपरेशन के लिए और बाकी के 8 घंटे पार्ट बी के प्रिपरेशन में। बिकॉज ये जो आपका डिवीजन है ये बेस्ड अपॉन जो आपके 100 मार्क्स उसके हिसाब से आपका टाइम का डिवीजन बेस्ट रहेगा, बिकॉज पार्ट ए की प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका लास्ट के जब वो जो 40 दिन मैंने आपको बताया ना वो एक बार कंप्लीट हो गए, मार्च मई मान लो आ गया, मई में आप ऐसे मान लो टाइम पे आ गए हो कि 15 मई आ गया या 20 मई का टाइम आ गया जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब डेट एग्जाम की करीब आ चुकी है, डेट वगैरह रिजल्ट मतलब सॉरी डेट्स की जो वो है रिजल्ट आ चुका है, जून में हो चाहे जब भी हो, आपको वो जो 10-15 दिन है ना उस टाइम पे फिर एकदम रिवीजन पे ही लग जाना है। पार्ट ए को अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आराम से जाइए प्रैक्टिस करिए, फिर जो है स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दीजिएगा। अगर बात करता हूँ यहाँ पे अगर पार्ट ए के सब्जेक्ट्स की, सबसे पहले आपका लैंग्वेज एंड वर्बल एबिलिटी वाला जो आपका पूरा पोर्शन है उसके अंदर आपके ये वाले जो टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपका एडवांस ग्रामर वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, आइडियम, स्लैंग्स, कोलिक्वल एक्सप्रेशन हो गया, एडवांस ग्रामर वोकैबुलरी जो आपका मान लीजिए गलती से पॉइंट रिपीट हो गया है, फिर आपका इसके अंदर ये वाले थोड़े से पॉइंट्स रिपीट हो गए, बाकी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे उतना वो नहीं रहेगा इंपॉर्टेंट, आपका पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम मेंटेनेंस हो गए, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए। ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपके आने वाले हैं। इसके लिए बेसिकली जो बुक्स है उसको मैं भी आगे आपसे बात करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो यहाँ पे मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी की, तो यहाँ पे आपका क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इसको आपको बेसिकली मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा अभी इसके आगे, उससे आप देख लीजिए, प्लेन एंड सिंपल काम हो जाएगा। ज्यादा अगर आपको यहाँ पे डिटेल चाहिए इसके रिगार्डिंग में तो आप जो पार्ट ए का वीडियो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था आप एक बार उसको भी रेफर कर लीजिए, थोड़ा सा मैंने उसमें एक डिटेल बताया। यहाँ पे जो कि वीडियो की लेंथ लंबी होगी तो मैं इन डिटेल इतना नहीं जाऊंगा, बस मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है इसको। तो ये वाले आपके टॉपिक्स आपको करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिटिकल स्किल्स के अंदर ये वाले टॉपिक्स आप प्लीज देख लीजिएगा और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका ये वाले जितने टॉपिक्स हैं आपके इनको प्लीज कंप्लीट अपना कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स की मैं अगर बात करूं तो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वर्बेलिटी के लिए पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, और आपके उसके लिए बाकी जो वोकैबुलरी उसके लिए है आपका ए कपूर की जो रेन मार्टिन वाली एडिशन आती है वो अपना देख लीजिए, वेरी वेरी गुड बुक। आपको बेसिक्स जो आपके वोकैबुलरी के हैं बाकी चीजों के उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जनरल इंग्लिश, आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी इज वन ऑफ दोस बुक्स जो कि आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना उसका थोड़ा सा वेटेज यहाँ पे बाकी पोर्शन से
एक दो थोड़ा सा मार्क्स का ज्यादा रहने वाला है कंपैरेटिवली, तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा कोशिश करिए ज्यादा टाइम देने की। फिर जनरल अवेयरनेस के लिए सिंपल सी बात है, आप मनोहर पांडे की 2022 की जो बुक आती है, अभी आपका जो एडिशन आया है वो आप लीजिए, 2023 वाला अगर आपको वो होता है आप वो देख सकते हो, वरना आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप एक बार आ सकते हो, वहां पर भी हमने कोशिश करी अपनी तरफ से कि जो भी हमारे पास अवेलेबल था मटेरियल हमने वहां पे प्रोवाइड किया है। और आपकी बाकी का जितना भी ऐसा है करंट अफेयर्स वगैरह, जो कि आपका एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मान लो आ जाए, तो उसके लिए कोशिश करिए कि आप लूसेंट्स को या तो रेफर करो, और या फिर आप थोड़ा सा जाइए और अपना जो यूट्यूब वगैरह है वहां पे आपको डेली यहाँ पे द हिंदू का या फिर जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आती है उनको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करिए। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इस साल जनवरी से लेकर के अभी तक का थोड़ा थोड़ा हो पाए तो आधा घंटा बैठ कर रोज उसको देखिए, जिससे कि आप थोड़ा सा नोट्स वगैरह बना लोगे ना, तो जो एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मान लो गलती से आ भी गए जनरल अवेयरनेस के अंदर जीके का, वो भी ऐसी जीके जो कि करंट की है, तो आप वो आराम से निकाल पाओगे। बट उस पोर्शन को छोड़ने की गलती मत करना यार, बिकॉज एक एक मार्क यहाँ पे मैटर जरूर करता है। उसके बाद आपकी मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी की आपकी जो मैथ्स की बुक है आर एस अग्रवाल की, इसके अंदर आपको सारा का सारा जितना भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए थे ना, वो सारे के सारे मिल जाएंगे, इनको आप आराम से लगा लीजिए। उसके बाद जो आपकी जो अगली बुक है वो है आपके एनालिटिकल स्किल्स की, जो कि जीमैट की यहाँ पे गाइड है। उसके अंदर भी आपको सारा का सारा बहुत ही प्यारी बुक है, ये थोड़ा सा कैट लेवल की बुक होती है, थोड़ी सी ऊपर की है, बट ये आपके पर्पज के लिए बहुत ही प्यारी बुक है। इसको आप जाओ, इसको यूज करो, जितने टॉपिक्स मैंने मेंशन किए वो सारे के सारे दिए हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, इनको आपको कर लेना है। फिर अगर मैं बात करूं कि आपको टाइम का डिवीजन कैसे करना है, तो आप ये समझ के चलिए कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, तो आप उसको बुक्स के थ्रू या फिर यूट्यूब वीडियोस मान लो अगर आपको फॉलो करने का हो रहा है, मानो टॉपिक भी समझ में आ रहा, तो घंटा एक उसको रोजाना दीजिए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप अगर आप बात आती है तो बुक्स और प्रैक्टिस के थ्रू उसको आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि आपको उसके अंदर जाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व करने, जो कि आपको जो मैंने बुक बताई उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और उसको भी आप रोजाना 1 घंटा लगाइए। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी सेम चीज है, बुक के थ्रू आप जाइए, यहाँ पे मैथ्स और बाकी चीजें जो आपकी हैं उसको 2 घंटा डेली दीजिए, कोशिश करिए, बिकॉज वो पोर्शन ऐसा है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज जनरली जब हम लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं तो हम लोग का मैथ्स के साथ और इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा ना नाता खत्म हो जाता है, टूट जाता है, 3 साल 5 साल हम लोग बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज को वापस लाने में, प्रैक्टिस को वो करने में यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ताकि जी का करंट अफेयर्स के लिए तो सीधा सीधा न्यूज़पेपर्स फॉलो करिए, वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे बुक्स वगैरह है, और उसको भी अगर आप 1 घंटा देते हो तो आपका डेली के उसमें 4 से 5 घंटे का जो टाइम पीरियड है आउट ऑफ द 12 आवर्स जो आपके पास होते हैं, वो यहाँ पे पार्ट ए को साफ साफ जाना चाहिए। दैट इज एन थिंग जो कि आपको जरूर से फॉलो करनी है। प्लीज इस बात की बेवकूफी मत करिएगा कि आप केवल पार्ट बी पे फोकस करते रहे, केवल लॉ पढ़ते रहे, पार्ट ए पे ध्यान नहीं दिया, और फिर अपना माथा पकड़ के बैठो कि यार पार्ट ए में अगर अच्छा स्कोर कर लेता तो आज ये गलती ना हुई होती मुझसे। तो प्लीज अंडर माय ओपिनियन आपको बेसिकली मैं अगर उठा के पूरा रिकैप कर दूं कि कैसे आपको करना है, तो सिंपल सा है कि आप सबसे पहले आपके जो शुरुआत है 1-2 दिन आप लो और एक स्ट्रेटजी बनाओ। इस स्ट्रेटजी के अंदर एवरी सब्जेक्ट दैट इज मेंशन्ड इनसाइड द सिलेबस, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर उसको उठा के नोट करिए और ये पता करिए कितना आपको आता है कितना आपको नहीं आता है, और उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाइए कि आज से लेके इतना मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इतने से लेके इतना मुझे ये पढ़ना है, और मैंने जो जो दिन बताया उसके हिसाब से उसको करिए। उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको पहले पढ़ाई करनी है, बेसिक पढ़ाई करनी है, ये नहीं है कि एकदम ही घुस के पढ़ना शुरू कर दे, बिकॉज घुस के पढ़ने का जो टाइम था वो अपना खत्म हो गया, घुस के पढ़ने का टाइम नहीं है, एकदम स्पेसिफिक बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ने का है। यहाँ पे जरा भगड़ मत आना कि भाई सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है, ये भी करना है वो भी करना है, नहीं हो पा रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा है छोड़ के आगे बढ़ो, बिकॉज बहुत है पढ़ने को, सिंपल सी बात, समझ में आई, गुड। ये करो, एमसीक्यूज लगाओ, उसके बाद ये 40 डेज तक फॉलो करो, और उसके पैरेलल में हर दिन अगर 12 घंटे हैं तो 12 में से 8 घंटे इस चीज को, 4 घंटे आपको पार्ट ए को देना है। मैंने उसका भी तरीका बता दिया कि इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, बुक्स भी मैंने बता दी है किस तरीके से करना है, वो भी मैंने बता दिया है। उसको पढ़ो, एमसीक्यूज लगाओ, प्लेन एंड सिंपल काम आपका होगा। थोड़ा सा सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा हो कि सर ये हो कैसे सकता है, लेकिन बिलीव मी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम को लेकर सीरियस है ना, वो इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी देखो यार करना तो पड़ेगा, वरना उसके सक्सीड नहीं करोगे, या फिर नहीं तो फिर लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर वो लोग अभी काफी आपके अहेड निकल चुके हैं पढ़ाई के मामले में, तो आपको अभी इस चीज को लेके रहना है। बट एक बात मैं आपसे इतना कहूंगा कि भाई देखो, भले लग रहा होगा कि बहुत ही मुश्किल है ये एग्जाम निकाल पाना, बिल्कुल ही हो नहीं पाएगा मुझसे, इतना ध्यान रखो कि भाई अगर आप एक बार ना तबीयत से पत्थर उछालोगे तो भैया जो आसमान होता है ना उसमें भी जो है
छेद हो सकता है, ध्यान रखिए। बस तबीयत से एक बार पत्थर उछालने का एक बार वो है। आपके पास जितने दिन बचे हैं उसमें जाइए, अपना 100% दीजिए, अपनी तैयारी को 100% दीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई माइका ला ले जो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे रोक पाए। ठीक है, ये आपके करियर से जुड़ा हुआ बात है, इसको प्लीज सीरियसली लीजिए इस एग्जाम को, इसको हलवा मत लेके समझिए और परफेक्शन की तरफ मत जाइएगा। आप सारे सब्जेक्ट्स को एकदम 100% नहीं पढ़ सकते, सारे टॉपिक्स को सारे उसको नहीं कर सकते। टाइम जितना अलॉटेड है उस टाइम का इस्तेमाल करिए। पहले 40 दिन के अंदर आप थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यूज लगाइए। लास्ट के 15 दिन में आइए, रैपिड रिवीजन करिए, एमसीक्यूज लगाइए। और कोशिश ये करिए कि आप उस टाइम पे जो लास्ट के आपके 10-15 दिन है उसमें आप पार्ट ए को ज्यादा टाइम दो। मतलब पार्ट ए को जितना आप 4-5 घंटा देते उसको आप 6-7 घंटा दो। फिर दबा के प्रैक्टिस करो और जम के प्रैक्टिस करो। और पार्ट बी को थोड़ा सा बैक बर्नर पर रख देना और फिर अपना एग्जाम देने आप जाके सर उठा के जाओ। और भगवान से थोड़ा सा प्रार्थना करिएगा कि वो आपको अच्छा एकदम वो करे। थोड़ा सा ये सब लक फैक्टर भी काम करता है। उम्मीद करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि वही क्वेश्चन आए जो कि आपने पढ़ा है। एंड दैट इज द बेस्ट वे। अभी आप इन बेसिकली 2 महीनों में इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने उन फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए जो कि आपके क्लैट पीजी एग्जाम या सीवीटी एग्जाम या किसी भी एलिमेंट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग संभव तौर पे रोज ही कोशिश करते हैं वीडियोस लाने की। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो वो भी जरूर से ज्वाइन करिए। साथ ही में अगर आपको जरूरत है मॉक पेपर सीरीज की तो आप वो भी एनरोल हमारे यहाँ से कर सकते हैं। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय।